हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस चैनल में टॉपिक वाइज हैंड रिटन नोट्स के माध्यम से आपको जीके को तैयार करने में मदद मिलेगी। जो स्टूडेंट नए हैं उनको अपना बेसिक तैयार करने में और जो स्टूडेंट पढ़ चुके हैं उनको रिवीजन करने में हेल्प होगी। तो अपनी तैयारी को बेहतर बनाने के लिए इस चैनल के साथ जुड़ें। और चलिए अब पढ़ते हैं टॉपिक वाइज भारतीय इतिहास। तो सबसे पहले हम भारतीय इतिहास की श्रृंखला में पढ़ेंगे प्राचीन भारतीय इतिहास के अध्ययन के स्रोत। ये दो प्रकार से विभाजित है, पुरातात्विक स्रोत और साहित्यिक स्रोत। पुरातात्विक स्रोत वो है जो खनन और खुदाइयों से प्राप्त हुए हैं, जैसे अभिलेख, स्मारक एवं भवन, सिक्के, मूर्तियां, चित्रकला और मोहरे। जबकि साहित्यिक स्रोत दो भागों में विभाजित है, भारतीय साहित्य और विदेशी साहित्य। भारतीय साहित्य तीन प्रकार से लिखा गया है, धार्मिक साहित्य, धर्मनिरपेक्ष साहित्य और संगम साहित्य। फिर हम आगे पढ़ेंगे कि धार्मिक साहित्य भी तीन भागों में विभाजित था। क्यों? क्योंकि वहाँ उस समय प्राचीन भारत में तीन धर्म विशेष रूप से प्रचलित थे, ब्राह्मण धर्म, बौद्ध धर्म और जैन धर्म। ठीक है, तो ब्राह्मण धर्म में विभिन्न खंड है जो विभिन्न प्रकार से साहित्य लिखा गया है। उसमें सबसे पहले वेद चार प्रकार से हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। उसके बाद लिखे गए ब्राह्मण ग्रंथ जो वेदों को समझने के लिए लिखे गए हैं। ये हैं आपके ऐत्रेय, कौशितकीय, शतपथ, पंचविश और गोपथ। फिर अरण्यक जो जंगलों में लिखे गए हैं, ये है आपके तैत्तिरीय, मैत्राणी, ऐत्रेय आदि। फिर उपनिषद लिखे गए, उपनिषद आपके छंदोगय उपनिषद, कंठ उपनिषद, बृहदारण्यक उपनिषद आदि। फिर वेदांग आपके 6 प्रकार से हैं, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष। उपवेद हैं आपके फिर आयुर्वेद, धनुर्वेद, गंधर्व वेद, शिल्पवेद आदि। षट दर्शन, सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिका, पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा। महाकाव्य दो हैं, रामायण और महाभारत। पुराण आपके 18 हैं, जिनमें महत्वपूर्ण पुराण है आपके विष्णु पुराण, भगवत पुराण, शिव पुराण और गरुड़ पुराण। फिर आपकी स्मृति हैं, मनु स्मृति, नारद स्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति। ठीक है, ये सबको हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। फिर आपका बौद्ध साहित्य के अंतर्गत है आपका सूत पीटक, विनय पीटक, अभिधम्ब पीटक, मिलिंद पन्नो, बुद्ध चरित्र और दिव्यावधान। ठीक है, इन सारी साहित्य से हमको बौद्ध धर्म और भारतीय प्राचीन इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। उसी तरह जैन धर्म के भी साहित्य उपलब्ध है, जैसे परिशिष्ट परिवर्तनम, भद्रबाहु चरित्रम, भगवती सूत्र और कल्प सूत्र आदि। फिर कुछ धर्मनिरपेक्ष साहित्य भी लिखे जिसमें किसी विशेष धर्म के बारे में चर्चा नहीं थी, उन्हें कई लेखकों ने लिखा है, जैसे कौटिल्य का अर्थशास्त्र, कल्हण की रासतरंगिणी, पाणिनि की अष्टधाई, विशाख दत्त की मुद्रा राक्षस, कालिदास की अभिज्ञान शाकुंतलम, मालविका अग्निमित्रम, रघुवंशम और मेघदूतम। फिर बाणभट्ट की कादम्बरी और हर्षचरित आदि। फिर आया है आपका संगम साहित्य। संगम साहित्य जो दक्षिण भारत में लिखा गया है, दक्षिण भारत का साहित्य है। यह है आपके तिरुकुरल, शिल्पा पादिकरम, मणि मेखले, जीवक चिंतामणि आदि। फिर हम विदेशी साहित्य के बारे में बात करेंगे, तो विदेशी साहित्य वो है जो विदेशी यात्रियों ने लिखा है, जैसे यूनान एवं रोम के लेखक थे, विशेष रूप से मैगस्थनीज, टालमी, हेरोडोटस, नियार्कस, अरिस्टोबुलस आदि। फिर आपके चीन के लेखक थे फाइयान, हेंगसांग, इत्सिंग आदि। अरबी लेखक जो थे उन्होंने लिखा है, उनमें थे अल सुलेमान, अल मसूदी, इबन बतूता आदि। ठीक है, तो इन सब विवरण से हमें पता चलता है कि भारतीय इतिहास के ये स्रोत हैं और इनको हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। ये सिर्फ अभी एक विभाजन है। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और डेली करंट अफेयर्स के लिए भी इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इसमें डेली करंट अफेयर वीडियो भी अपलोड
होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।